आज की डेट में आयुर्वेदा, आई मीन हु टॉक्स अबाउट आयुर्वेदा? द थिंग इज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक चीज नहीं है, उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ये हमारी पद्धति आज की नहीं है, एक्चुअली ये 5,000 साल पुरानी है। दिस वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, वो कहता है सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीता हूँ, किसी ने मुझे बोला है, बट मुझे उसके लॉजिक नहीं पता है कि उसके लाभ क्या है। गर्म पानी इसीलिए पीना है क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच करता हुआ हो जाता है। प्लस हमको अगर कफ के प्रॉब्लम्स है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे आप बोलते हैं कि गर्म पानी पियो पतले हो जाओगे, तो उसका रिलेशन कहाँ है? क्योंकि जिनका कफ बढ़ा हुआ है वही मोटे हो जाते हैं। तो नमस्कार आप सभी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारू जैन, जो कि एक्सपर्ट हैं आयुर्वेदा फील्ड की। और आज आप लोगों को हम लोग हेल्दी लिविंग के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड नाउ डायरेक्टली जंपिंग, मैम, थोड़ा बहुत मतलब हमारी जनता को आप बताना चाहेंगे कि हु इज डॉक्टर चारू जैन? तो प्लीज मैम अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ठीक है। मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। आई हैव डन माय बीएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंसेस फ्रॉम आरएसी लखनऊ, स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ। एंड उसमें मेरा सिलेक्शन सीपीएमटी एग्ज़ाम के बाद हुआ था। अपना कोर्स और इंटर्नशिप पूरी करने के बाद एक सीआरएवी एग्ज़ाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो देने के बाद मैंने केरला में पंचकर्म और बोन हेल्थ इन सब चीज़ों के बारे में किया। फिर महाराष्ट्र से कोर्स किया। डॉक्टर प्रवीण जोशी के अंडर मैंने पंचकर्मा सीखा और फिर चंद्र कुमार देशमुख सर से विद्यकर्म सीखा थोड़ा-थोड़ा। और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके बाद एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के बाद मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ यूपी गवर्नमेंट में। ओह ग्रेट! सो मैम, ऑन अ वेरी जनरल नोट, आई मीन आज हम बहुत ही रॉ रफ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं। सो क्या आज की डेट में आयुर्वेदा, आई मीन हु टॉक्स अबाउट आयुर्वेदा? एक्चुअली द थिंग इज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा। एक्चुअली आयुर्वेदा एक चीज नहीं है, उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो योगा हो गया, हुँ, जिसको तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। राइट। उसके उसके बारे में तो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचलन है। हाँ जी। फिर सेकंड चीज कौन बात कर रहा है? WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना सेंटर हमारे जामनगर के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसमें खोला है। ओके। बिकॉज ट्रेडिशनल नॉलेज जो है आयुर्वेदा से रिलेटेड, उसके बारे में और जानने के लिए आयुर्वेदा का कोर दैट इज इंडिया में ही आके उसकी नॉलेज ली जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओह! और कंटिन्यू वो उस चीज़ का प्रोत्साहन कर रहे हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कई बातें कर रहे हैं। ये हमारी पद्धति आज की नहीं है, एक्चुअली ये 5,000 साल पुरानी है। और इन इसके बारे में अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, मतलब अथर्ववेद का एक पार्ट है जिसे आयुर्वेद बोलते हैं। वैसे तो आयुर्वेद और हेल्थ के बारे में सारे वेदों में डिस्क्रिप्शन है, हाँ जी। बट हमारा मेन वेद अथर्ववेद है और उससे आयुर्वेद हमको प्राप्त होता है। ओके। तो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं और ये इस समय इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की हेल्प कर रहा है। क्यों फेट? आई थिंक हमारे कीनिया, आई थिंक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी बेटी का नाम आई थिंक रोज मेरी है। मैं बता दूंगी इनको। हाँ जी, हाँ जी। हम लिंक भी शेयर कर देंगे? हाँ, हाँ जी। एक्चुअली मैं थोड़ा कुछ भूल रही हूँ, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग। हाँ जी। तो उनका आइज़ का कुछ प्रॉब्लम था, उनका आई साइट चला गया था। तो केरला के एक डॉक्टर हैं वो, मतलब प्योर क्लासिकल आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। वो आई स्पेशलिस्ट हैं, श्रीधरम है एक हॉस्पिटल केरला में, वहाँ पर उनका इलाज हुआ और वो ठीक हुई। और उसका, हाँ, उसके बारे में मोदी जी ने प्रॉपर तरीके से उसके बारे में बताया है और उसको बहुत क्या बोलते हैं उसको? पॉपुलैरिटी या अभी सराहना, तो एप्रिसिएशन किया गया। आई एम टेलिंग दैट हमारे अलावा हमारी चीज़ को सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर हम उसे समझ नहीं रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। राइट। आई मीन मैम, आजकल जो आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन मैं कहता हूँ कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस।
सो हमारे यहाँ भी मतलब मेजरली लोग एलोपैथिक की तरफ भागते हैं ज़्यादातर कि अरे यार तुरंत सही हो जाएगा, आज बुखार हुआ कैलपॉल खा लिया या क्रोसिन ले ली। सो लोगों को आयुर्वेदिक की तरफ क्यों जाना चाहिए एलोपैथिक से अगर कंपेयर करते हैं तो? एक्चुअली आपको सही होने की तरफ जाना चाहिए। हुँ। सारी पद्धतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबका अपना इम्पोर्टेंस और सबकी अपनी ज़रूरत है हमें। हम किसी को नहीं छोड़ सकते, हम होम्योपैथी को भी नहीं छोड़ सकते, हम यूनानी को भी नहीं छोड़ सकते, एलोपैथी को भी नहीं छोड़ सकते। भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदा पीछे हो गया था। लोग उसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, जो उन्हें जानते थे क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे और हम अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम अपनी चीज़ को भूल गए और वो लोग नहीं थे, तो वो लोग अपनी साइंस को डेवलप करते चले गए और मेन स्ट्रीम में ले आए राइट। और हमारा वो चीज़ पीछे चली गई। हुँ। बट थैंक गॉड हमारे पास संहिताएँ हैं, जिसमें सारा टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है। और लोग इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस समय फैला हुआ है, ईज़िली अवेलेबल है, लोग उसके बारे में जान सकते हैं, गूगल को भी उसके बारे में पता है, तो जो उसमें हम सर्च करेंगे तो वो उसके बारे में जानते हैं, दैट इज़ द थिंग। बाकी हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है कि एलोपैथी में कुछ ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर आपको अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है या आपको कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी वगैरह है, वो आप वहीं से करवाइए, है ना? और सिर्फ ऐसा नहीं है, आप अगर एलोपैथी में भी जान जाते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम हार्ट सर्जन नहीं करेगा, हार्ट सर्जन का काम फिज़िशियन नहीं करेगा। वहाँ पे भी ब्रांचेज़ हैं, सबकी स्पेशलिटी है। राइट। हाँ। तो आयुर्वेद की भी अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। ऑल्दो आयुर्वेद होलसम है, आपकी हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ आपकी हेल्थ को मेंटेन करने का काम कर रहा है। सबकी इम्पोर्टेंस है, बस ये है। ओके, हाँ। ग्रेट, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। अच्छा मैम एक चीज़ और जैसे कि कई बारी हमने सुना है और आपने भी कई बारी शायद आपके कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं जहाँ आपने मेंशन किया है कि फॉर एवरी बॉडी टाइप देयर इज़ अ डिफरेंट सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि एक ही कॉलपॉल सारे बुखार को सही कर देगी या हर व्यक्ति को। तो उस पे मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रकृति परीक्षण ऐप लॉन्च किया है। एक्चुअली इट इज़ इन प्ले स्टोर। तो उसमें क्या है कि प्रकृति परीक्षण का मतलब ये होता है कि आपके हैबिट्स, आपके पसंद-नापसंद, आपकी बॉडी टाइप, आपकी आवाज़, आपके बाल, आपकी स्किन और आपकी जनरल प्रॉब्लम्स। जैसे हर किसी को खाँसी-जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? हर किसी को दर्द नहीं होता, राइट। हर किसी के बाल रूखे नहीं होते। किसी के ऑयली भी होते हैं, किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है, किसी की बहुत ड्राई होती है, राइट? तो इन क्वेश्चंस और सब चीज़ों को लेके एक प्रकृति परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आप वातज हैं या पित्तज हैं या आप कफज हैं या वात पित्तज वात कफज आप किस प्रकृति के हैं। ओके, उस अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। और उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो काम कर ही रही है, लेकिन हम भी इस बात को समझते हैं कि घर में 5 लोग हैं, तो पाँचों लोगों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। राइट, राइट। ओके, सो दैट आंसर्स राइट मैम मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है तो हर बुखार वाले को सेम कॉलपॉल नहीं। नहीं चल सकती है क्योंकि वो अलग है ना, उसकी प्रकृति अलग है, उसके प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसकी बॉडी कंपोज़िशंस अलग हैं। ये है एक, ओके। इसलिए सबको नहीं देना चाहिए। राइट मैम और एक चीज़ और मतलब रीसेंट कल्चर्स को देखते हुए आजकल जो ये मॉडर्न लाइफ है रश में दुनिया भाग रही है काफ़ी यंगस्टर्स को देखते हैं दे आर स्ट्रेस्ड आउट और बहुत ही परेशान होते हैं तो क्या आयुर्वेदा उनके या फिर कोई एक लाइफस्टाइल चीज़ आप बताना चाहें जो आज की जो जनरेशन है या जो भाग दौड़ है उसके बीच में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या आयुर्वेदा का कोई रोल उधर प्ले करता है आयुर्वेदा? हाँ, एक्चुअली दिनचर्या एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, दिनचर्या और ऋतुचर्या। आप पूरे दिन को कैसे जियो, है ना? जैसे कि आपको सुबह कितने टाइम उठना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला गया है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, तो कुछ एक्सेप्शंस आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते। लेकिन हाँ, एक जनरलाइज़्ड मैं बता रही हूँ। सुबह उठना, फिर किस तरीके का दातून करना है या किस तरीके का पेस्ट के कंपोज़िशन आपके लिए सूट करेंगे, ये चीज़। अब स्ट्रेस के बारे में बताऊँ, तो ये बात ये है कि हमारा स्विच ऑफ, स्विच ऑन नहीं है। हुँ, हम ऑल द टाइम वर्किंग मोड में हैं और ऐसा क्यों है? क्योंकि दिन-रात का हमारा दिमाग ऐसा है कि दिन हुआ तो हमारा दिमाग एक्टिव है, हुँ, हुँ। रात हुआ तो सोने का टाइम है। इस समय लाइटिंग सब जगह है, प्लस फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी जो लाइट है, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, चाहे रात के 12-1 बज रहे हैं। लेकिन कमरे में अगर आपने अंधेरा भी कर रखा है और अगर वो लाइट है,
तो वो जब आपकी आँखों में जाती है, तो वो आपको ये बताता है कि अभी दिन है, तो दिमाग स्विच ऑफ नहीं हो पा रहा है। ओके। और स्ट्रेस मतलब बर्नआउट होना, और इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप सो लो टाइम से, है ना? बस बेसिक, हाँ, है ना? बेसिक सो लो राइट, और थोड़ा सोशलाइज़ कर लो। इंडिविजुअलाइज़ेशन से हट जाओ, क्योंकि हम हैं ग्रुप एनिमल्स, करेक्ट, और ग्रेगेरियस एनिमल्स बोलते हैं टू बी प्रिसाइज़। तो आप अगर अपने लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, वो जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच करती हो, आई एम नॉट टेलिंग कि पर्टिकुलर यही लोग होने चाहिए, लेकिन हाँ, फैमिली टाइम या आपके अपने लोगों के साथ भी अगर आप सैम। रोज़ थोड़ा-सा टाइम दो और अपना टाइम से सो और उठो, हुँ, हेल्दी खाओ, बस आपका स्ट्रेस चला जाएगा। ग्रेट। और मैम जैसे सोने की बात हुई और उठने की बात हुई, देयर इज़ वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, वो कहता है सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीता हूँ, किसी ने मुझे बोला है, बट मुझे उसका लॉजिक नहीं पता है कि उसके लाभ क्या है? तो मैम कुछ हाँ, मैं आपको बताती लाभ? हूँ। हाँ जी। उससे पहले वो जो स्ट्रेस वाली बात है, हाँ, आपका स्ट्रेस देखो मेडिकल भी हो सकता है। तो अगर ये चीज़ 6 महीने से ज़्यादा आपको डिप्रेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप कंसल्टेशन ज़रूर कर लें, ठीक है? ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो अपनी बेसिक लाइफ में बहुत बर्नआउट है, ठीक है? उस चीज़ को आप इग्नोर ना करना, ठीक है? राइट, राइट। ठीक है। अब ये गरम जल के बारे हाँ में जी, बताती हूँ। हाँ जी। गरम जल, देखिए क्या होता है, गरम पानी क्यों पीना है? गरम पानी इसीलिए पीना है क्योंकि गरम पानी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच करता हुआ हो जाता है। वो पहले से थोड़ा पका हुआ होता है, तो उसका पाचन ईज़ी होता है। प्लस वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। वो जो है वो गरम है, और क्योंकि हमारी बॉडी वाटर से मिलके बनी है, प्लस हमको अगर कफ के प्रॉब्लम्स है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे आप बोलते हैं कि गर्म पानी पियो पतले हो जाओगे, तो उसका रिलेशन कहाँ है? क्योंकि जिनका कफ बढ़ा हुआ है वही मोटे हो जाते हैं, ओके। ठीक है? हुँ, हुँ, कफ एक नेचुरल दोष है जो हुँ, आपकी बॉडी में होना चाहिए। काफ़ी जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो सब हुँ, कफ, और उसके टाइप्स हैं, वो एक अलग मतलब एक्सप्लेनेशन है। बट हुँ। अ, अगर आपकी बॉडी में कफ ज़्यादा है, हाँ, तो वो उष्ण जल, गर्म पानी उस चीज़ को पचाने में मदद करेगा, आपके खाने को पचाने में मदद करेगा। आपकी बॉडी में जो अनपचा खाना है, ठीक है? हुँ, और पहले से है, तो वो उसको पचाने में मदद करेगा, ये है। बट हाँ, डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आपका बीपी लो है बहुत ज़्यादा, और आपको गर्मी बहुत लगती है, आपको डाइजेस्टिव एसिडिटी ज़्यादा, तो गर्म पानी मत पीना, क्योंकि वो गर्म है और वो जो चीज़ें वो भी गर्माहट की वज़ह से होती है, तो वो बढ़ सकता है। अदरवाइज़ गर्म पानी पीना ठंड में सुबह अच्छा होता है। ओके, ग्रेट। ये है। सो ये तो मैम आपने पानी के लिए बताया, और क्योंकि हम एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट के साथ हैं, तो ये तो आपने जनरल सुना भी होगा पानी के लिए, बट येस मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैम कोई ऐसी रेमेडी हुँ। आयुर्वेदा की जो लोगों को कभी लोगों ने नहीं सुनी हो या नहीं जानी हो, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता हो नेचुरली? कोई ऐसी मैम गिव अवे आप लोगों को बताना चाहें, हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब फर्स्ट कार्डिनल रूल तो सिर्फ़ एक है कि जो सीज़नल वेजिटेबल्स आपके एरिया में है, मतलब जहाँ आप पैदा हुए हो, उस धरती में जो उग रहा है, वही तेल यूज़ करो, वही अनाज यूज़ करो और वहीं के फ्रूट्स यूज़ करो। वो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ठीक है? तो आप जिस धरती में पैदा हुए हैं, उस धरती के जो एलिमेंट्स हैं वही आपको सबसे पहले तो फ़ायदा करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पीछे मत भागो। ओके, बहुत ज़्यादा उनके ऑयल्स के पीछे मत भागो, कि अगर सफ़ेद चमड़ी वाले ने कुछ कह दिया तो आप उसी के पीछे भाग रहे हो। देखो, अपनी बॉडी टाइप अलग होती है। राइट मैम, और हम जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ की चीज़ें आपके लिए सबसे अच्छी हैं, फर्स्ट। राइट, दूसरी चीज़, एक आँवला एक ऐसी चीज़ है, जो ठंड में आता है। उसे आप लो, ठीक है? वो आपके हेयर्स, आपके बाल, मतलब बाल तो मैंने बोल दिया, आँखें और बेसिक इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सहजन में इतना कैल्शियम है जो दूध से बहुत 10-15 गुना ज़्यादा है, काफ़ी मिनरल्स हैं उसमें। गिलोय बहुत अच्छा है, ओके, गिलोय मतलब बेल होती है गिलोय की। हाँ जी, आपके घर में लोगों को पता होगा, या फिर आप गिलोय गूगल पे डालोगे, वो बहुत ही अलग से पता चल जाता है प्लांट। उसके आप स्टेम्स को काट के उसका आप जूस पी सकते हो। हाँ जी, और एक चीज़ जो मैं भी यूज़ करती हूँ, जिन लोगों को कफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हुँ, खाँसी बहुत होती है, तो सूखी अदरक का जो पाउडर है, उसे आप अपनी चाय में डाल के रेगुलर पियो। चाय नहीं पीते हो, पानी में डाल के उसको उबाल के पियो। आप देखेंगे कि आपको जो सीज़नल कफ होता है, वो नहीं होगा। ओह! दैट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड इन मैनी पेशेंट्स एंड माय सेल्फ इज़ सेल्फ। ओह! ग्रेट।
हाँ, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो हाँ जी। बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बढ़िया मैम, आई गेस दिस वाज़ वेरी इंसाइटफुल। और एक चीज़ मैम, जैसे आजकल बड़ा ये चलन है फ़िटनेस का, जिम जाने का, कि अगर फिट होना है तो जिम चले जाओ, लोग बहुत प्रमोट करते हैं। बट क्या देयर इज़ एनी अदर प्रोसेस कि बिना जिम जाए भी आदमी क्या फिट हो सकता है? अपनी फ़िटनेस घर बैठे कुछ ऐसा कर सकता है? हाँ, आप ऐसा करो कि सोने से 3 घंटे पहले खाना खाओ, बट वो ना थोड़ा-सा अजीब-सा कॉन्सेप्ट है कि लोग कैलकुलेट ही करते रह जाते हैं, हाँ। है ना? यस। तो आप एक रूल बना लो कि दिन में दिल ढलने से पहले खाएँगे। मतलब वो जैनों का जो पर्टिकुलर दिनचर्या वाला पार्ट है, वो बहुत ही बेस्ट है हेल्थ के लिए, जो हाँ जी। धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करते हैं। आप 7 बजे तक खाना खा लो, वो पच ही जाएगा, और अगर रात में भूख लग रही हुँ, हुँ। है ना? तो आप थोड़ा दूध पी लो। ओके। मंचिंग करने का मन है, भूख लग गई तो भूख लग रही किया जा अब मंचिंग करने का मन है, हाँ। ड्राई फ्रूट्स खा लो। ओके। अगर आपको शुगर और फैट बढ़ने का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा मीठे वाले मत खाना, ओके। है ना? हाँ जी। सीड्स ले लो या फिर अखरोट ले लो, ये सब ओके। चीज़ें आप ले सकते हो। काजू मत लेना, हाँ जी। है ना? हाँ जी। किशमिश मत लेना, वो मीठा होता है, एक में ऑयल होता है, वो सबसे फैट बढ़ेगा। बाकी चीज़ें आप ले सकते हो, ओके। ठीक है? और आप बाकी जिम ना जाना है तो आप प्राणायाम कर लो। आप कपालभाति, मतलब रामदेव जी ने बहुत प्रमोट किया है, उनके वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं, हाँ। और उससे आप वो मतलब ट्राइड टेस्टेड हो गया ना, बहुत साल से हैं, और राइट। है ना? वो रुके हुए हैं। अगर वो रुके हैं तो मतलब कुछ तो है, और मैं भी एज़ अ एक्सपर्ट आपको बता रही हूँ कि उनका बताया हुआ कपालभाति देख लो और अनुलोम-विलोम देख लो, उसे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लो, 20 मिनट, आधा घंटा रोज़, आप मेंटेन रहोगे। ओह! ग्रेट। मैम, आपने हेल्थ, फिटनेस के बारे में बात करी और कस्टमाइज़ सॉल्यूशंस और हर लोगों के लिए बहुत सारे अलग-अलग यूनिक आइडियाज़ दिए। बिफोर वी सम अप और समराइज़ दिस कन्वर्सेशन मैम, आज एक बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट भी आजकल चल रहा है, मेंटल हेल्थ के बारे में, जो हमने अभी स्ट्रेस, बर्नआउट के बारे में बात करी। तो एनी एनी अदर इनपुट, फीडबैक और टिप्स जो आप बताना चाहो हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस को, कि हाँ, अगर अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल हेल्थ, एनी आइडिया और एनी टिप्स मैम फ्रॉम योर एंड? स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ, और मतलब कोई भी प्रैक्टिस जो आपके धर्म में बताई गई है, वो मतलब ना आपको ऐसा लगता होगा हाउ बोरिंग इज़ दैट, बट इट कैन डू वंडर्स। एक दिया जलाना, मतलब एज़ अ हिंदू एक दिया जलाना, मतलब जलाने से पहले और जलाने के बाद दिमाग का स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है? आप उसे कंटिन्यू रिलीजियसली प्रैक्टिस करो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस है और हमेशा कोई चीज़ परेशान कर रही है, एक आदत डालो अपने पास, एक डायरी और एक पेन रखने की। जब भी कोई चीज़ दिमाग में आई, आप उसे लिख दो, और जितनी बार आ रही है उतनी बार लिखो। तो अब बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन है। बॉडी थकेगी तो ब्रेन को बोलेगी यार अब मत सोचो, मैं थक गया यार। उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो एक तो वो थॉट स्लो हो जाएगी, प्लस दिमाग को पता चलेगा एक्चुअली मैं सोच क्या रहा हूँ। तो फिर जब वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो कहेगा दिस इज़ नॉट राइट, या फिर सबकॉन्शियस माइंड उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको दे देगा। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ग्रेट, ग्रेट। आप अपने फ़ोन में लिख दो। हर बार जब भी आ रहा है टाइप करो और टाइप, 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 टाइप। मतलब बहुत गंदी राइटिंग में भी लिख लो, बट उसे लिखो हमेशा। ओके। ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। हाँ जी, बिल्कुल मैम, मैं तो ट्राई करने वाला हूँ। प्लस हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आप, हमने बहुत सारी बातें करी, किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, हाँ। तो कमेंट बॉक्स में आप इंक्वायर टाइप कर दीजिएगा एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। एंड मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। हुँ। इट वाज़ लवली मीटिंग यू और आप लोग जुड़े रहिएगा। हम लोग बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं डॉक्टर चारू जैन के साथ। थैंक यू सो मच।